आपने देखा रैंडम सी रील देखी कि सन यहाँ पे है ऐसे करेगा, मून यहाँ पे है तो ऐसे वर्क करेगा? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट डजंट वर्क लाइक दैट, एकदम भी नहीं। क्योंकि हर चार्ट के कॉम्बिनेशंस अलग कहते हैं। अगर हम केवल सन मून को पढ़कर ही एस्ट्रोलॉजर बन जाते तो फिर आ, हमारे जैसे कोचेस की जरूरत ही क्यों होती? या फिर यू नेवर नो, आप कल को कोच बनने वाले हो, किसी और को पढ़ाने वाले हो, या आप एक एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हो। तो बेसिक शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, आप कितनी भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, रैंडम इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू लैंड एनीवेयर। आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। तो बेसिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा कि प्लैनेट्स होते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, राशिस क्या कहती हैं, आपके हाउसेस क्या कहते हैं, कितने लोगों को तो ये ही नहीं पता कि कौन से हाउस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। तो आज के सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपकी मदर का चार्ट नहीं है आपके पास, राइट? आपकी माँ का चार्ट आपके पास नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि टाइम नोट नहीं किया जाता था, राइट? टाइम जस्ट रैंडमली एक याद होता था, इस टाइम ये हो रहा था, सावन का महीना था, भादों का महीना था, इस टाइप की डिटेलिंग दी जाती है कि कि मतलब मैं उस समय या सुबह का इतने बजे थे, मुझे याद नहीं है आसपास। तो आपके पास रैंडमली कई बार कई बार समटाइम्स हमारे हमारी जनरेशन के भी लोगों के पास प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तो नर्सेज एंड डॉक्टर्स का पूरा कंसंट्रेशन माँ और बच्चे की जान बचाने की तरफ होता है, इजंट इट? उनका कंसंट्रेशन ये नहीं होता है कि अभी हमको टाइम नोट करना है जैसे बच्चा बाहर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉन्ट्रडिक्शन है। वो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर सपोज करो बच्चे ने जन्म ले लिया, अब कौन सा टाइम बच्चे का नोट करना है? जब बच्चा मां से अलग हो गया, या फिर जब बच्चे ने पहली सांस ली? तो बहुत सारी टाइमिंग की कॉन्ट्रडिक्शन है। सो इस कॉन्ट्रडिक्शन से हम लोगों को क्या होता है, क्या मिलता है हम लोगों को? एग्जैक्ट टाइम कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है। और जो हमारे बूढ़े दादा दादी के टाइम के चार्ट तो होते ही नहीं है, उनके रैंडम नेम्स होते हैं और रैंडम टाइमिंग होती है और हमें वही बताया जाता है। तो अगर आपको सपोज करो अपनी माँ का चार्ट देखना हो, तो मेरी माँ की हेल्थ बहुत खराब है, तो कैसे आप अपने चार्ट से देखोगे? आपके चार्ट से, जबकि आपको आपकी एकदम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम तो 4 5 10 मिनट इधर उधर सबका होता है, जिसका मैंने रीजन अभी आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा जीवन में आया ही नहीं है, जब तक बच्चे ने सांस ही नहीं ली है, बच्चा बाहर निकल आया, ठीक है, माँ के गर्भ से बाहर निकल आया, लेकिन अभी उसने सांस ही नहीं ली है। सांस जब लेगा, ब्रीथ करेगा, तो मीन्स उसने हवा को महसूस किया, तब कहते हैं कि यस, नाउ हिज टाइम स्टार्ट्स नाउ ऑन दिस अर्थ। तो दिस इज हाउ इट इज टेकन। सपोज करो आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं या बहुत कड़वे हैं, ठीक है, तो अब आपको देखना है कि मेरी मदर इन लॉ को मैं अपने चार्ट से कैसे देखूं। तो हम इस सेशन में वो भी लर्न करेंगे कि कैसे आप देख सकते हो कि मदर इन लॉ किस तरह की होंगी, शादी होने वाली है और आपने किसी के साथ आपका कुछ बातचीत चल रही है, तो आप आराम से देख सकते हो कि माई मदर इन लॉ का नेचर कैसा होने वाला है, राइट? प्लीज कम ऑन द कैमराज, लोग थोड़े से और लोग आओ कैमरास पे, तो सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, मजा आएगा। प्लीज रमेश जी, मैक्स के, वीरेंद्र जी, इफ यू कैन प्लीज कम ऑन द कैमराज। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नो वरीज, कोई बात नहीं, आप नहीं भी आओगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप आ जाओगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। वेन नेटिव विल क्राई, यस, तो क्राई कर रहा है तो मीन्स वो थोड़ा सा उसने सांस लिया तभी तो क्राई कर रहा है, तो सांस लेने के बाद ही वो क्राई कर सकता है, एग्जैक्टली ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो चीज अभी तक समझी कि हमारा बर्थ टाइम
कभी भी 5, 7, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ नर्सेज एंड डॉक्टर्स, या फिर उनको नेग्लिजेंस नहीं बोल सकते, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनका ध्यान फोकस डिलीवरी पर होता है, माँ की जान बचाने और बच्चे की जान बचाने पर होता है। ठीक है। और हमारे पुराने जो लोग हैं जिनके हमको चार्ट नहीं पता है, उनके भी चार्ट हम लोग किस तरीके से अपने चार्ट से देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है। दो चीजें तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली, क्योंकि ये क्रक्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है। क्योंकि लोगों को लगता है कि बस चार्ट खोला एंड हो गया, लेकिन जब तक आप बेस को अच्छे से नहीं समझोगे, पकड़ोगे ना, तो आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। चाहिए समझ में आना चाहिए आपको कि आपको एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना चाहिए। आप आए हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको क्यों एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत सारी वजह होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी पार्ट, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एस्ट्रोलॉजी का, कुछ भी पार्ट आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है। लेट्स डू आवर प्रेयर। So let's pray to our gurus of this life and past life, all the Rishi Munis, all the ancestors, our parents, उनको प्रे करो ताकि वो इस पाक विद्या को और इस रहस्यमयी दुनिया को जानने में आपकी मदद करें। एंड ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से बड़ी कोई प्रेयर नहीं है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब आप कोई भी माँ सरस्वती को, विद्या की देवी हैं, उनको प्रे करके, अपने सिस्टर्स को प्रे करके जब आप लैंड करते हो किसी भी नॉलेज को सीखने के लिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो आपकी कॉलेज की एजुकेशन हो, तो आप अच्छे से उसको ग्रास्प कर पाते हो। ठीक है। तो अब हमें क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना चाहते हो, इसके पीछे एक रीजन ये होता है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हो, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो इमेजिन करो कि आपको पता हो कि मेरी ये दशा चल रही है और मेरा ये प्लेनेट इस घर से मूव कर रहा है, तो आपको पहले ही पता है कि अभी क्या होने वाला है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहोगे, उस चीजों को ना करोगे। जैसे अभी आप देख रहे हो मार्स और केतु का बहुत क्लोजली कंजंक्शन होने वाला है, ऑलरेडी कंजंक्ट हो चुके हैं। 3.20 डिग्री पे वो पूरी तरह कंजंक्ट हो जाएंगे एक दो दिन के अंदर। ठीक है। लेकिन स्टिल अभी बहुत ज्यादा क्लोजली कंजंक्ट है। तो अगर सपोज करो किसी के चार्ट में मार्स एक्टिवेटेड है, तो अब मार्स और केतु क्या देते हैं, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजें देते हैं। आप देख रहे हो कितना कुछ मीडिया में हो रहा है, ये एक्सीडेंट्स वगैरह, ये पूरा, वैसे तो ये साल ही पूरा, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन जानते होंगे कि ये पूरा साल ही मार्स का है और इस तरह के एक्सीडेंट्स एंड ऑल ये सब हो रहे हैं। तो जब आपको पता होगा कि मेरा मार्स एक्टिवेटेड है और इस डिग्री पर जाके इस तरीके से क्लैश करने वाला है, तो आप पहले से प्रिकॉशन ले लोगे या कोई ना कोई ऐसी रेमेडी कर लोगे जिससे आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ना मिले। ठीक है। सपोज करो किसी को जॉब की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। अब बार बार अपने दूसरे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, दुनिया भर के लाखों रुपए खर्च करते हो, उनको फीसेस देते हो, फीसेस पे करते हो, लेकिन अगर आपको खुद ही रूट कॉज पता हो अपने चार्ट का, तो नेचुरली आप अपनी रेमेडीज खुद से कर लोगे, आपको लाखों रुपए बार बार खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इजंट इट। उसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिलती चली जाती है, जैसे प्रॉब्लम्स की क्लैरिटी मिलती जाएगी, लाइफस्टाइल चेंज। एस्ट्रोलॉजी को मैं अगर शॉर्ट में बोलूंगी तो एस्ट्रोलॉजी एक लाइफस्टाइल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हमें कौन कौन चीजों में सुधार करना है, हमें क्या चीजें इंप्रूव करनी है, क्या चीजें ठीक करनी है। सुबह उठे, बिस्तरा ठीक नहीं किया, ऐसे ही बेडशीट फिकी पड़ी है, कंबल को लपेटा नहीं एंड अपने ब्रश करने चले गए। लाइफ स्टाइल इज कि जैसे यू लीव योर बेड, यू मेक योर बेड।
जैसे कि वो रात में जैसा एकदम क्लीन, कोई भी दरार नहीं थी उस बेडशीट पर, कोई भी सिलवट नहीं थी उसके ऊपर, उसी तरह उसको। सो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। तो आप क्या अपनी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो? जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचोगे। लाइफ में कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि मुझे सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने आप एस्ट्रोलॉजी आपको खींचती चली जाएगी अपनी तरफ। आप डूबते चले जाओगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर उस चीज को, क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजी आपको बुला रही है, बार बार बुला रही है कि आओ मुझे सीखो, अब तुम्हारा टाइम है, अब तुम्हें मुझे डिवोट करना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके अंदर करेज आएगा, आपको चीजों को सॉल्व करने की हिम्मत आएगी, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाओगे। जो लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं वो जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का मेन हाउस होता है एट्थ हाउस, जो कि पेन्स और सफरिंग्स का होता है, राइट। अगर किसी के एट्थ हाउस में बहुत सारे प्लैनेट, 3 4 5 प्लैनेट पार्टी कर रहे हैं, मैं प्लैनेट्स को पता है कैसे देखती हूँ? मैं प्लैनेट्स को देखती हूँ एक इंसान की तरह। जैसे इंसान पार्टी करते हैं ना, वैसे भी प्लैनेट्स भी लड़ाई झगड़ा और पार्टी करते हैं। मीन्स अगर वो 8वें घर में 4 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं और पार्टी कर रहे हैं, तो मीन्स वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ बोलेगा, तीसरा बंदा कुछ बोलेगा, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। एट्थ हाउस डिस्टर्ब हो रहा है ना, पेन और सफरिंग्स का। तो अब उसको कैसे कंट्रोल करना है? जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो आपका एट्थ हाउस कंट्रोल होने लग जाता है। आपको आपकी इनर अलाइनमेंट अपने आप होने लग जाती है। फिर एक और रीजन है एस्ट्रोलॉजी सीखने का कि नाउ यू कैन मेक योर ओन रेमेडीज। आपको पता है कि मेरा ये प्लेनेट एफ्लिक्ट है, मेरे मेरे चार्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डेली में अपनी रेमेडीज करना खुद से शुरू कर देते हो। और एस्ट्रोलॉजी सीखने का एक और फंडा ये है कि सही टाइम का फंडा ये होता है कि जब आपको पता है कि मेरी ये दशा सही नहीं चल रही है, मेरा ये प्लेनेट बहुत ही बैड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो उस टाइम उस डिसीजन को लेने से रोक देते हो, उस टाइम वो डिसीजन नहीं लेते हो। अच्छा, और क्या कारण है? रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स में हार्मनी ना होना। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने से जो जिनके भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने स्पाउस से, अपने पति से, पत्नी से रिश्ते नहीं ठीक चल रहे हैं, वो भी उसको अलाइन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तो मेरे चार्ट में ये प्रॉब्लम है, तो अब मैं इसको किस तरीके से अलाइन करूं, क्या रेमेडी करूं कि मेरे रिश्ते अपने भाई बहनों से, सिबलिंग से, दोस्तों से, स्पाउस से ठीक हो जाए। तो ये भी एक हो गया, आपका रिलेशनशिप भी सॉल्व हो गई, और आपको ये एक सेल्फ अवेयरनेस भी देता है, ठीक है। तो अभी अब मैं यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आप कोई भी अकल्ट नॉलेज लेते हो तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ होती ही होती है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? Okay, anybody can write in the chat box. Yes, okay. All right. So, so सबसे पहले तो वेलकम हो गया, आपने एस्ट्रोलॉजी को भी समझ लिया, फिर आपको आप क्या करने वाले हो, क्या समझने वाले हो इस क्लास में, ये भी आपने समझ लिया। व्हाई लर्न एस्ट्रोलॉजी, ये भी आपने समझ लिया कि क्यों आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए और क्यों, किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग मेन चीज पर। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन फंडा ऑफ योर दिस थिंग, कि हमें क्या मिलता है इस चार्ट के अंदर। सबसे पहले
प्लैनेट्स, हाउसेस और ज़ोडिएक साइंस, ये तीनों चीजों में हमारी पूरी दुनिया बसती है। ये पूरे प्लैनेट्स, हाउसेस, ज़ोडिएक साइंस, ये हमारी पूरी दुनिया को रूल करते हैं। प्लैनेट्स जहां जहां जाएंगे आपकी लाइफ में वैसे वैसे इवेंट्स होंगे। जिस जिस हाउस में जाएंगे वैसे इवेंट होंगे। जिस जिस राशि में जाएंगे उसकी खबर देंगे आपको। ठीक है। अब हमको सबसे पहले समझना है कि हाउ टू क्रिएट अ बर्थ चार्ट। आप लोगों में से कौन कौन किस किस ऐप को यूज कर रहा है? आप लोगों को ऐप यूज करनी आती है? कौन सी आप लोग ऐप यूज कर रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्योंकि आज मैं आपको बहुत एक अच्छी ऐप से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो इतनी माइंड ब्लोइंग है कि आप अपने सारे रिश्तों को उससे देख पाएंगे। एस्ट्रोसेज, पराशर लाइट, ओके। एस्ट्रोसेज, वैदिक ऋषि, ओके। एस्ट्रोफोर, एस्ट्रोसेज, कुंडली, ओके। किसी ने भी ज्योतिष ऐप नहीं लिखा। इज देयर समवन जो ज्योतिष ऐप यूज करता है? कोई है? हॉरोस्कोप एक्सप्लोरर, ओके। कोई है यहाँ पर जो ज्योतिष ऐप यूज करता है? नहीं। ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, 5 मिनट लगेंगे। जिनके पास एंड्रॉइड फोन्स हैं वो जल्दी से ज्योतिष ऐप, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्पेलिंग, ज्योतिष ऐप, ब्लू कलर का उसका आइकॉन होगा, उसको डाउनलोड कर लो। क्योंकि ये आईफोन के लिए नहीं बनी है, ये केवल एंड्रॉयड यूजर ही यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उससे आप अपने रिश्तों का सच कैसे जान सकते हैं, आपके रिश्तों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपनी माँ की तबीयत कैसे देख सकते हैं, अपने स्पाउस के बारे में कैसे जान सकते हैं, अपने दोस्तों के बारे में कैसे जान सकते हैं, अपने दोस्त की वाइफ के बारे में कैसे जान सकते हैं, अपने नेबर के बारे में कैसे जान सकते हैं। अच्छा रविंदर जी, ऑलराइट, अभी आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग लेंगे सबके क्वेश्चन आंसर्स। ओके। तो जल्दी से आप लोग ज्योतिष ऐप अपनी डाउन कोड कर लो, क्योंकि हम लोग उसी से काफी कुछ सीखने वाले हैं, राइट? तो ज्योतिष ऐप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड्रॉइड फोन वालों के लिए है ये, आपके आईफोन पे नहीं वर्क करेगी, ठीक है? तो जब तक आप लोग डाउनलोड कर रहे हो तब तक हम लोग कुछ चीजों को समझ लेते हैं। आप लोगों ने कुंडली देखी है इस तरह की, सब लोगों ने, राइट? इसमें कुछ 12 हाउसेस होते हैं। जिन लोगों ने बोला मुझे ABCD पता है, जिन्होंने बोला है कुछ नहीं पता है, क्योंकि मुझे उनको भी साथ लेके चलना है। जिनको पता है देश, थोड़ा सा वो पेशेंस रखें, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं जो शायद आपको भी ना पता हो, ठीक है? तो ये है फर्स्ट हाउस, जहां पे मेरा कर्सर है, दिस इज द फर्स्ट हाउस। ओके। ये है सेकंड हाउस, ये है थर्ड हाउस। ये एंटी क्लॉकवाइज आपके सारे हाउसेस घूम के 12 हाउसेस होते हैं। ये पूरा चार्ट, ये पूरे घर आपकी पूरी दुनिया है। हर घर आपका है, आपके 12 मकान हैं, ये आपके अपने घर हैं, और हर घर के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पे। क्या हो रहा है? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या हो रहा है। तब तक आप लोग, जब भी आप लोगों ने ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर ली हो तो आप थम्स अप दे सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि मैं आपको उसको यूज करना सिखा सकूं और कैसे आप उससे अपने रिश्तों को देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे हाउसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या कहते हैं? ये सारे घर आपके बारे में क्या कहते हैं? ये मत सोचो कि ये घर उसका है, ये घर उसका है, ये सारे घर टोटली आपके हैं। सपोज करो आपका एक घर मुंबई में है, एक हैदराबाद में है, एक मुजफ्फरपुर में है, एक गोवा में है, एक चंडीगढ़ में है।
इसी तरह ये सारे घर आपके हैं, और इस घर में कितनी उथल पुथल मची हुई है ये बताएंगे। तो वो क्या बताएंगे? पहला घर आप हो, आपकी हेल्थ है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी अपीयरेंस है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, आपकी कमजोरियां हैं, आपकी बर्दाश्त करने की शक्ति है, आपकी कैपेबिलिटीज है, आप कितना कर सकते हो। अगर यहाँ पर अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे तो वो भी दिखाएंगे कि आपके पास कितनी एबिलिटी है इंजॉय करने की लाइफ को, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका फेम है। मींस टोटल आप हो यहाँ पर। इस घर से देख के बता सकते हो कि वो बंदा काला दिखता होगा या गोरा दिखता होगा, पतला दिखता होगा कि मोटा दिखता होगा। तो ये है आपका फर्स्ट घर। सिंपल। मीन्स ये आप हो, और ये आपका सिर भी है, हेड। आपके सिर में दर्द होगा ना, तो जरूर आपके फर्स्ट हाउस में कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है। तो आप देख पाओगे कि क्या ड्रामा चल रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे हाउस पे। दूसरा हाउस आपकी फैमिली को दिखाता है, आपकी इमीडिएट फैमिली, जिनके साथ आप रहते हो एक ही घर के अंदर। पूरी फैमिली नहीं, आपके जो, सपोज आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हो, अपने दो बच्चों के साथ रहते हो, या अपनी वाइफ के साथ रहते हो, दो बच्चों के साथ रहते हो, और साथ में सास ससुर रहते हैं, या फिर जेठ जेठानी रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इमीडिएट फैमिली। और आपकी इकट्ठा किया हुआ धन, आपके बैंक अकाउंट्स, आपका फूड हैबिट्स, आपके बोलने का तरीका, आप किसी का भी सेकंड हाउस देख के बता सकते हो कि उस वो बंदा कैसा बोलता होगा, किस तरीके से बोलने का उसका स्टाइल होगा। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग भी आप देख सकते हो सेकंड हाउस से। खाने का तरीका कैसा होगा, अच्छा होगा, बहुत क्लासी होगा, बहुत चीजें आप सेकंड हाउस से देख पाओगे। नाउ कम्स टू योर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपके करेज का है, आपके पास कितनी हिम्मत है, या आप कितने डरपोक हो, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप लोगों से कैसे बात करते हो। आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके जो छोटे भाई बहन है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो थर्ड हाउस से देखते हो। थर्ड हाउस से ही देखोगे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी स्पाउस की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। वो हम लोग आएंगे ज्योतिष, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी तो ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, सपोज आप कहीं रहते हो बॉम्बे में, एंड साथ में कजरत चले गए, या साथ में गोवा चले गए, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रेवल। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रेवल को दिखाता है। ओके। आपकी राइटिंग को, आपके टैलेंट्स को, आपकी हॉबीज को, आपकी आपके लिखने के तरीके को। फोर्थ हाउस सबको पता है माँ का घर होता है, आपकी पीस का होता है, आपकी घर का होता है। आपको कितने घर मिलेंगे, घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप अपना घर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, सब फोर्थ हाउस दिखाएगा। आपका मेंटल पीस मिलेगा कि नहीं, लैंडेड प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट्स, व्हीकल्स, रिलेटिव्स। रिलेटिव्स को आप सिक्स हाउस से भी देखते हो, लेकिन कुछ कुछ रिलेटिव्स को आप फोर्थ हाउस से भी देखते हो, वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। नाउ कम्स आवर फिफ्थ हाउस, दैट इज योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, या प्रॉब्लम्स होगी, आईवीएफ से होगा, या फिर बच्चों के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, क्रिएटिविटी का, आपके इंजॉयमेंट का, आप कितना इंजॉय करोगे लाइफ में, वो ये दिखाएगा। पूर्व पुण्य का है, आपने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए हैं जो आपको फिफ्थ हाउस अच्छा मिला है या बुरा मिला है, वो आपको फिफ्थ हाउस से पता चलेगा। स्पेकुलेशन का, शेयर मार्केट का, आपकी एजुकेशन का, फिफ्थ हाउस से आप ये देखोगे। सिक्स हाउस आपका रोग, ऋण और रिपू का हाउस है। आपको कौन सी डिजीज होगी, आपको कर्जा ठीक
मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आप अपने लोन से छुटकारा पा पाओगे कि नहीं, डिफिकल्टीज आएंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, लिटिगेशंस होंगी, कोर्ट केसेस वगैरह, वो सारा कुछ, एनिमिटी, कितने दुश्मन होंगे, आप दुश्मनों पर हावी होंगे या दुश्मन आप पर हावी होंगे, ये भी आपका 6th हाउस दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ आवर लाइफ, दैट इज योर मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ, ये 7वें घर से पता चलेगी कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपको किसी से बिजनेस करना है कि नहीं वो भी यही दिखाएगा, बिजनेस पार्टनरशिप। आप जाते हो ना किसी ज्योतिष के पास और पूछते हो कि मैं यहाँ पे पार्टनरशिप करने वाला हूँ, ज्योतिष जी आप मुझे बताइए कि आप, मैं इससे पार्टनरशिप करूँ कि ना करूँ, कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं आप, राइट? क्योंकि आप अपने चार्ट से देख के खुद ही जज कर सकते हैं कि मुझे इस बंदे से पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी है। आपकी सेक्स लाइफ, आपका, आपके करेक्ट, आपके जो स्पाउस का करेक्टर, उसके लुक्स, और आपकी सेक्सुअल डिजीजेस, आपके जेनिटल पार्ट्स को, वो भी दिखाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस आपका लॉन्जिविटी का है, आपकी उम्र कितनी होगी, क्योंकि ये एग्जिट का घर है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस, आप अचानक देखते हो ना एक इंसान अलग टाइप का था, अचानक से आप देखोगे कि उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई, वो डिफरेंट ही इंसान बन गया, वो 8th हाउस से होती है। पेन और सफरिंग्स का घर, इसी को मैं बोल रही थी, और अकल्ट का भी यही घर है। आप अपने अपने चार्ट्स पे देखोगे कि 8th हाउस किस तरीके से एक्टिवेट हुआ है कि आप आज मेरे सामने बैठे हैं। डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस, एक्सीडेंट्स, अनअर्न्ड मनी, जो पैसा आपने कभी कमाया नहीं अचानक से आपकी झोली में आके गिरा। इनहेरिटेंस, आपके दादा दादी की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके माँ बाप से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं, इनहेरिटेंस का भी है, और साथ में हीलिंग का भी है। इतना कुछ था, अच्छा भी और बुरा भी, हर हाउस में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कोई भी हाउस ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से अच्छा है और पूरी तरह से बुरा है, हर हाउस में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। नाउ लेट्स कम टू योर 9th हाउस ऑफ फादर। कुछ लोग 10th को भी लेते हैं, लेकिन मैं यहां पर स्ट्रिक्टली 9th में ही बिलीव करती हूँ। नाउ लेट्स आगे डिविएट नहीं होते हैं इस टॉपिक पे, बिकॉज बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का अभी तक इसमें अलग अलग मत है। तो फादर्स के, आपका बॉस, आपका गुरु, आपको गुरु मिलेगा कि नहीं, आपकी हायर एजुकेशन, फादर की लाइफ कैसी रहेगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजन, आप कितना बिलीव करते हो रिलीजन में, या फिर बिल्कुल नास्तिक हो। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 10th हाउस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये जो 4 घर है ना, ये हमारी जिंदगी है, बाकी भी है हमारी जिंदगी, लेकिन इनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन के बगैर आप जी सकते हो? प्रोफेशन गड़बड़, सब कुछ गड़बड़, आपकी मेंटल हेल्थ गड़बड़, आपकी हेल्थ गड़बड़, आपका मैरिड लाइफ गड़बड़। तो ये चारों हाउस आपस से कनेक्टेड हैं। आपकी हेल्थ गड़बड़ तो आपका मैरिड लाइफ भी गड़बड़, आपका घर नहीं है, आपके घर में पीस ऑफ माइंड नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो आपकी मैरिड लाइफ गड़बड़, आपका प्रोफेशन गड़बड़ आपकी है। तो आप देखो किस तरीके से चारों हाउस आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? तो ये 10th हाउस है प्रोफेशन का, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अचीवमेंट्स का। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 11th हाउस पे, गेन्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। यही है ना, सबको तो यही चाहिए, डिजायर्स, गेन्स, सबके माइंड में सबसे पहला यही होता, गेन्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स मेरे होंगे कि नहीं, फुलफिल होंगे कि नहीं।
फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे, धोखेबाज मिले होंगे या पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे, उससे आप देख पाओगे कि 11th हाउस आपका कितना अच्छा है। आपके एल्डर सिबलिंग्स, आपकी ग्रोथ। नाउ कम्स आवर लास्ट हाउस विच इज द हाउस ऑफ मोक्ष। हॉस्पिटल्स, जेल, फॉरेन रेसिडेंस। कितने लोग फॉरेन के लिए ट्राई करते हैं, मेरा वीजा लगेगा कि नहीं, मेरी पीआर आएगी कि नहीं। एक्सपेंडिचर का भी है, जरूरत से ज्यादा खर्चों का और लॉसेस का। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको, बहुत डिटेल है। एक एक हाउस और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग जान सकते हैं। बस जस्ट मैंने आपको जिस्ट दिया कि किस तरीके से ये हाउसेस काम करते हैं, ठीक है। नाउ कम, आप लोगों ने सबने ऐप डाउनलोड कर ली होगी, है ना। तो लेट मी स्टॉप शेयर। ओके, तो अभी कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिए, प्लीज यस लिख दो। ऐप लिंक, ओके, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन दैट ज्योतिष ऐप। ब्लू कलर की है, मैं खोलूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आई विल शो यू द, यस दैट्स इट। ये पूजा जी, थैंक यू सो मच। ये इन्होंने आइकॉन भी उसका शेयर कर दिया है, आप इससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो जैसे ही आपने डाउनलोड की ऐप, लेट मी कनेक्ट इट। Just give me half a minute. All right. Okay. Is my screen visible? Yes. Thank you so much, अर्चना जी। ओके, तो आपको इस तरह का इसका इंटरफेस दिख रहा होगा ज्योतिष ऐप का, राइट? सबको दिख रहा है ना। तो जैसे ही आप सबसे पहले यहाँ पर, ये सबसे पहला, ये जहां पे मेरा कर्सर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट में ये हॉरोस्कोप लिखा हुआ है। आपको कहीं और नहीं जाना, ये सब बात की चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग अपना हॉरोस्कोप बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपका चार्ट खुल जाएगा। ये है नॉर्थ इंडियन चार्ट, क्योंकि मेरे फोन पे ये ऐप काफी सालों से है, तो मैंने इसकी सेटिंग्स ऑलरेडी की हुई है, राइट। तो लेकिन यहाँ पर आपको 3 डॉट्स ऊपर में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको नॉर्थ इंडियन चार्ट बनाना है, आपको साउथ इंडियन चार्ट दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है आपको। यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिख रही है, ठीक है। सेटिंग्स में जाते ही आपको यहां पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा चार्ट टाइप। चार्ट टाइप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन। फॉरगेट अबाउट ईस्ट इंडियन, फॉरगेट अबाउट साउथ इंडियन, जस्ट क्लिक ऑन नॉर्थ इंडियन। ओके, नॉर्थ इंडियन पे क्लिक कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं, उनके आगे एक मैसेज आ रहा होगा, राहु केतु ट्रू नोड्स और मीन नोड्स। उसको आप ट्रू नोड्स पर कर लो, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन है आपका खुल रहा होगा, क्योंकि मेरे पास इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आपके ट्रू नोड्स को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद चार्ट टाइप पे जाके नॉर्थ इंडियन को क्लिक करना है और बैक जाना है यहां से, ठीक है।
यहां से बैक जाएंगे और फिर अगेन फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कुंडली बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन इन प्लैनेट नेम, वी विल कम टू दैट दिग्विजय जी, हम लोग उस पे भी आएंगे। अभी लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू। Any confusion about this app and all the settings? You can write down in the chat box. Okay. No message in the chat box. That means no confusion. Okay. So अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो, आपने देखा ये 10 हाउस हम लोग, 12 हाउसेस हम लोगों ने देखे। ये 10 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट। अभी हमें कुछ नहीं देखना, अभी हमें अपना चार्ट बनाना है। तभी तो आप लोग कल की क्लास में समझ पाओगे ना कि मेरे चार्ट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगेन आप जाओगे 3 डॉट्स पे। ठीक है, नॉट 3 डॉट्स पे, यहाँ पे ये जो पेन का आइकॉन बना हुआ है उसको क्लिक करोगे, ये आपका एंटर बर्थ डेटा खुल जाएगा। ठीक है, आज 14 जुलाई है तो आज का चार्ट खुला हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे 14 पर, आपको ये पूरे 31 डेज की लिस्ट आ जाएगी। तो आप अपनी डेट कोई भी चुन सकते हो। मैं रैंडमली ऐसे ही कुछ भी मैंने डाल दिया 27। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में मंथ पे जाओगे, जिस भी मंथ के आप बॉर्न हो उस मंथ पे आप डालोगे। लेट्स से अक्टूबर मैंने लिख दिया। यहां पर आप 2025 लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से कुछ भी 1978 जस्ट कुछ भी रैंडमली जो भी आपका है वो आप डाल दो। मैं रैंडमली ऐसे ही डाल रही हूँ। नाउ कम्स योर टाइम, आप अपना कोई भी टाइम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपका टाइम है, जो भी आपके मम्मा पापा ने आपको बताया, आपके पेरेंट्स ने बताया है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड्स का ऑप्शन भी है। सेकंड्स का नॉलेज बहुत लोगों को कम रहता है, इसलिए लेट्स मेक इट 0। लेकिन जो केपी एस्ट्रोलॉजी के महारथी हैं उनको सेकंड्स भी निकालना आता है, तो वो दे कैन फिल देयर। फिर आगे आता है पीएम और एएम। तो आप पीएम और एएम कर सकते हो। अगर आपका सुबह का जन्म है तो आप एएम करोगे, शाम का जन्म है तो आप पीएम करोगे। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप सपोज करो आपने चंडीगढ़ डालना है। सपोज करो मैं चंडीगढ़ जैसे ही टाइप करूंगी, CH जैसे ही मैंने डाला, ऊपर काफी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप जहां के भी हो उस तरीके से आप अपनी सिटी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चंडीगढ़ इंडिया पे क्लिक करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद डन पे क्लिक करोगे एंड ये आपका चार्ट बनके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपका चार्ट आपके सामने आ गया। सबने बना लिया अपना चार्ट? But in my horoscope, my planets are different, ma'am. Your planets are different? How come? ट्रू नोट्स नॉट देयर, कोई बात नहीं, नहीं है तो आप सीधा, आप जैसे मैंने आपको चार्ट बनाना सिखाया वैसे। वैसे यू नो व्हाट, जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना, यू प्ले विद द बटन्स। आप कोई वीडियो गेम डाउनलोड करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं, उसके साथ आप प्ले करते हो, देखते हो कौन से बटन से क्या काम होगा। उसी तरह कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हो, आप उसके बटन्स के साथ प्ले करो, आपको काफी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी ऐप एक दिन के अंदर समझ आ जाती है, जस्ट थोड़ी सी आपको सेटिंग्स चेंज करनी होती है। ठीक है, लेकिन मैंने रफली आपको बता दिया कि यहाँ 3 लाइन या जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर सेटिंग्स है। सेटिंग्स में जाके काफी कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपने अपना चार्ट तो खोल लिया, लेकिन जैसे ही आप बैक जाओगे आपका चार्ट फिर खो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको सेव करना है। कैसे सेव करना है अपना चार्ट? वही 3 डॉट्स पे जाओगे, सेव हॉरोस्कोप।
सेव हॉरोस्कोप का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख लो, जैसे मैं सपोज करो अभी गोलू लिख देती हूँ, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में यही आया तो मैंने गोलू लिख दिया, ठीक है। ओके कर दो उसको, और ये आपका चार्ट सेव हो गया। ओके, तो जब भी आप वापस से जाओगे 3 लाइंस पे और गोलू को ढूंढोगे, मीन सपोज आपने अपना नाम मुकेश जी के नाम से सेव किया, तजविंदर से के नाम से, रश्मि के नाम से सेव किया, तो आप फिर से ओपन करोगे, यहाँ पे ओपन हॉरोस्कोप पे जाओगे और गोलू लिखोगे, क्योंकि मैंने गोलू से सेव किया है तो मैं यहाँ पे गोलू लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं गोलू सामने आ गया एंड यू कैन एक्सेस योर चार्ट, ठीक है, हो गया। अब हमारा मेन फोकस, हम अपने रिश्तों को कैसे देखें। अभी तक के लिए किसी के पास कोई डाउट है, दे कैन राइट इन चैट बॉक्स। यस, आई फॉलोड द सेम वे दैट यू शेयर्ड। यस, ओके ओके। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है किसी को? रश्मि, आर यू एबल टू डू इट? सबने कर लिया? मैम 7th हाउस में डेथ क्यों लिखा था? वी विल कम टू दैट, दैट इज अ मार्का हाउस, बहुत आगे की एस्ट्रोलॉजी है। दैट इज व्हाई इट्स रिटन डेथ देयर। ओके, 7th हाउस इज मार्का। जब भी 7th हाउस की दशा शुरू होगी, कोई ना कोई आपकी जिंदगी से जाएगा। सो अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं बाकी बच्चों को, क्योंकि बहुत ऐसे न्यूबीज है यहाँ पर, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और लेट्स नॉट टॉक अबाउट डेथ ऑन द फर्स्ट डे, राइट? ओके, चलो। अभी सबसे पहले आपने ये देख लिया कि किस तरीके से ये चार्ट बना और चार्ट सेव हो गया। सपोज करो आपको, आपके पास माँ का चार्ट नहीं है और आपकी माँ की तबीयत खराब है, आप क्या करोगे? 4th हाउस किस चीज का है? कौन सा हाउस है माँ का? कौन सा हाउस है माँ का? 4th। यस, वेरी गुड धनंजय जी। कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, यस यस यस, ओके विनीता, थैंक यू। सो क्या करेंगे हम लोग? 4th हाउस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही आप 4th हाउस पे लॉन्ग प्रेस करोगे, ये इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। दिस इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। हाउस 4 एज लगना, मतलब अब हमें माँ के लिए देखना है, माँ की हेल्थ को देखना है, माँ के बारे में जानना है। हाउस, मेक हाउस 4 एज लगना, उस पे क्लिक करोगे। हाउस 4 एज लगना, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, 1 नंबर की कुंडली थी ना, और अब कौन से नंबर की कुंडली बन गई? 4 नंबर की कुंडली बन गई ना। अब ये आपकी माँ का चार्ट बन गया। आप अपनी माँ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। उनकी हेल्थ किस हाउस से देखोगे? राइट इन द चैट बॉक्स। सॉरी सत्येंद्र जी, ये वाली ऐप आईफोन पे काम नहीं करती है, लेकिन आप एस्ट्रो सेज डाउनलोड कर सकते हो, बट उसका माइनस पॉइंट ये है कि यू कैन नॉट रोटेट द चार्ट। आप रोटेट नहीं कर सकते, जैसे मैंने कितनी इजीली रोटेट किया। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने काफी सारी एप्स का नाम लिया है। अगर उनको कोई ऐसी ऐप के बारे में पता है जो आईफोन पे चलती है और रोटेट हो जाती है, तो प्लीज हेल्प। जिन्होंने पूछा है, सतेंद्र जी ने पूछा है, उनको हेल्प कर दो प्लीज। ठीक है, कोई ऐसी ऐप जो रोटेट हो जाता है? केवल फोन की ऐप, नॉट ऑन लैपटॉप। लैपटॉप वाली ऐप सारी रोटेट हो जाती हैं, जो लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो सारे रोटेट हो जाते हैं। वो बहुत आगे के चैप्टर्स हैं, अभी हम लोग केवल अपने हाथ में अपनी कुंडली लेके घूमने वाले हैं। तो हाथ में क्या रहता है? मोबाइल, ऑलवेज मोबाइल रहता है, राइट? तो हम लोग अभी मोबाइल पर ही फोकस करेंगे फॉर न्यूबीज एंड जितने लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा हाउस होता है हमारी डिजीजेस को दिखाता है? फर्स्ट हाउस हेल्थ को दिखाता है, वेरी गुड, ठीक है। हमारी डिजीजेस को कौन सा हाउस दिखाता है? 6th हाउस, यस, ओके, वेरी गुड।
तो अभी आप देखोगे 6 हाउस से आप अपनी माँ की सेहत को देख सकते हो। अच्छा चलो हम लोग मदर इन लॉ के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू बैक टू द ओरिजिनल चार्ट, जो हमारा ओरिजिनल चार्ट था। फिर से हम लोग कहीं पे भी क्लिक कर दोगे, आप चार्ट पे कहीं पे भी क्लिक कर दोगे, फिर से ये इंटरफेस खुल जाएगा और हम उसको वापस लगन बना लेंगे। तो हमारा लगन जो ऑटोमेटिकली 1 नंबर का बन के आया था ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी हमें मदर इन लॉ को देखना है। तो मदर इन लॉ का हाउस इज 10th हाउस। हमने 10th हाउस के बारे में पढ़ा, लेकिन मैंने बताया नहीं मदर इन लॉ है। लेकिन हम लोग लेटर ऑन काफी कुछ, मैंने बोला ना, काफी कुछ और भी होता है हाउसेस में। 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास में सब कुछ बताना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अभी हम लोग 10th हाउस को लॉन्ग प्रेस करेंगे। मेक 10th हाउस एज लगना। तो जैसे ही आप 10th हाउस को लगन बनाओगे, ये आपकी मदर इन लॉ की कुंडली बन गई। तो अब आप जान सकते हो कि आपकी मदर इन लॉ कैसी होने वाली है। अच्छा, आपके नेबर में झगड़ा हो गया। ठीक है, लेट्स कम बैक टू लगन चार्ट। और फिर से नेबर में झगड़ा हो गया, नेबर नए नए आए हैं सब, चलो झगड़े की बात नहीं करते आज। हाँ, तो हम लोग, हमारे नेबर में कोई नए लोग आए हैं रहने, आप उनके बारे में जानना चाहते हो, तो कैसे जानोगे कैसे लोग हैं, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं, मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए इनके साथ। तो 3rd हाउस इज ऑफ योर नेबर्स। 3rd हाउस पे क्लिक करोगे और हाउस 3 एज लगना, ये आपके नेबर का कच्चा चिट्टा, उसके बारे में सब कुछ खुल गया आपके सामने। अब आप उसके बारे में जान सकते हो। अगर सपोज करो मैं ही ये चार्ट लेके बोलती हूँ कि नेबर के बारे में जानता है, तो राहु बैठा है उसके चौथे घर में, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं कि राहु क्या क्या करने वाला है। तो अभी आपको अपना चार्ट बनाना पता चल गया। अब आपको क्या करना है, घुमाना है, सारे रिश्तों को देखना है कैसे कैसे। आपका स्पाउस देखना है तो 7th हाउस को घुमाओगे, है ना। और आपको अपने फादर को देखना है तो 9th हाउस को घुमाओगे। आपके पूरे इन लॉज को देखना है तो 8th हाउस को घुमाओगे। आपको अपने मामा की फैमिली को देखना है तो 6th हाउस को घुमाओगे। आपको अपने बच्चों के बारे में जानना है तो 5th हाउस को घुमाओगे। आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में जानना है तो आप अपने 11th, अच्छा फ्रेंड्स की वाइफ को भी घुमाएंगे। ठीक है, फ्रेंड्स की वाइफ को भी देखेंगे, फ्रेंड की वाइफ कैसे नेचर की है। ठीक है, वो हम लोग आगे समझेंगे। नो, स्टॉप शेयर कर रही हूँ, लेकिन अभी के लिए आप लोगों का क्या होमवर्क है। आप लोग का ये होमवर्क है कल के लिए कि आपको अपने चार्ट पे सारे रिश्तों का प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज ये देखनी है कि आप के जो आपका राहु कहाँ बैठा है, और आपके चार्ट में वो राहु क्या बोल रहा है, क्या बोलने वाले। सारे लोग गायब हो गए, कोई भी स्क्रीन पे नहीं है, कोई भी। मैं किसी की इतनी सुंदर सुंदर शक्लें नहीं देख पा रही हूँ, सबने अपना सन खराब किया हुआ है। स्क्रीन पे आओ तभी आप लोग को सीख पाओगे, अदरवाइज केवल आप लोग सुनोगे और चले जाओगे। जब आप सीरियसली बैठ के कोई चीज लर्न करते हो, तभी वो विद्या आपको आती है, अदरवाइज वो ऊपर से निकल जाएगी, है ना। क्लास में भी डांट पड़ती थी, जो बच्चे बैक बेंचर होते थे कि पीछे बैठ के वो गप कर रहे होते थे, उनको डांट पड़ती थी, क्योंकि आगे आने वाले बच्चे ही अटेंटिव और वो जीनियस होते थे। तो आपको आगे बैठना है या बैक बेंचर बनना है, अपने सन को खराब करना है या उजागर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और अभी मैं अनम्यूट करती हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। ठीक है, अभिनव, आर यू देयर? You can unmute the settings.
Okay, no issues, facing network problems, so unable to unmute. Okay, हेलो Abhinav, are मैम। you there? हाँ, yes, okay. So who's this? Ravinder जी. Okay, Ravinder जी, आप unmute करिए अपने आप को. हाय मैम, आई एम ऑडिबल? Yes, you're audible. ओके मैम, फर्स्ट मुझे इसमें चार्ट का थोड़ा इशू है। आप एक बार मुझे खुद का अपना चार्ट बनाना है, तो इसमें मैं Mhm. कैसे उसको क्रिएट कर सकता हूँ? और मैं एकदम फ्रेशर हूँ। ओके, तो Okay. मुझे अपने बारे में ही जानना है। ओके। दैट्स इट। तो तो मुझे मैंने जैसे आपसे शेयर किया था मैंने स्क्रीन, तो आपने अच्छे से हम्म, उसको डाउनलोड किया है ज्योतिष ऐप को? जी, मैंने ज्योतिष ऐप को डाउनलोड किया है। इवन मैंने यहाँ तक सारी चीजें अपनी मैंने फिल करी है इसमें, हाँ डिटेल्स एंड ऑल, हाँ हाँ, सो यू ओके। कैन सी। बट हम्म। ये चार्ट मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर है या नहीं है। ये कलर क्यों डिफरेंट दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पे? आई थिंक मैंने इसको दैट शायद, इज इन ब्लू, दैट इज इन ब्लू, राइट? इसको मैंने डार्क करा हुआ था। इसका जो थीम है ना अच्छा, वो डार्क ओके करा हुआ था, क्योंकि ओके लाइट ओके आंखों ओके। पे ज्यादा चुभता है। नाउ ठीक है, राइट, नो नो नो, इट्स विजिबल, राइट। तो आप सबसे फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, जिन लोगों ने नहीं किया वो फिर से दोबारा करें। फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ओके मैम। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर बैक जा रही हूँ इसमें। ओके, फर्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक 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 करोगे, राइट? यस मैम। आप थ्री डॉट्स है ऊपर में, सब आपको क्रिएट करना है, सॉरी, तो आपको पेन पे क्लिक करना है, ऊपर एक पेन का आइकॉन है। जी मैम, डन इट। पेन आप में यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिल करो। मैम, मेरे बॉर्न के अकॉर्डिंग इसमें ना मेरे को 5 PM बताया गया है, तो उसमें मैंने हम्म। जो आवर्स है वो 5 करके बाकी सब 0 रखा है PM पे। तो नो इश्यू तो नहीं है ना कोई? हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ऐसे ओके ही देन, सबको ये यूजुअली टाइम 5 और ही जोन, पता होता है। हाँ 5:30 रखना है अपना तो। हाँ हाँ। ईस्ट है। नहीं, वो कुछ ओके, नहीं करना आपको, वो ऑटोमेटेड सेटिंग्स है, आपको उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है। आपको केवल यहाँ पर डे भरना है। ठीक है, हाँ, अपने डे भर दिया, कोई भी आप रैंडमली क्लिक कर दो। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है आप एक यहाँ बार पे, मेरा कोई भी। फुलफिल कर दोगे मैम इसमें, इफ इज अच्छा, पॉसिबल? ओके, आई एम ठीक जस्ट है, ओके रिक्वेस्टिंग। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बोलिए आप अपना बर्थ डेट। 28 28 अगस्त। जनवरी, व्हाट मंथ? अगस्त मैम, अगस्त। अगस्त, ओके, राइट, ईयर? हाँ, 1903। 1993। यस मैम। ओके, एंड 5 टाइम? PM, 5 PM। 5 PM। ओके, PM, ओके, प्लेस? जी, जहाँ पे मैं बोर्न हुआ था वही ना मैम, या फिर हाँ हाँ स्टेट हाँ, का नेम? नहीं नहीं, आप जहां पे जिस शहर में पैदा हुए थे, नॉट स्टेट, जिस सिटी के बॉर्न हो आप। ओके, गाजियाबाद मैम, गाजियाबाद यूपी। गाजिया नहीं नहीं, GH। GH? जी मैम, GHAZI। एच डालोगे आप आ GH? जाए। जी, नहीं, गाजियाबाद की स्पेलिंग आप एक बार प्रोनाउंस करो, GA? GH GH? ए GH से जेड तो नहीं आई हो सकती, ए मैम। तो एच होगा ही एच ना। में हाउस, हाउस, हाउस। एच, गार्डन एंड हाउस। GH। अच्छा, GH, ओके, हाँ गाजिया, जी, अच्छा, ओके, ए गाजिया, जेड। जेड, आई गाजियाबाद ए। उत्तर प्रदेश आ गया। हाँ जी मैम। तो उसको क्लिक करोगे ऊपर में, जी ठीक है, डन करोगे, राइट? जी। ओके, तो ये आपका चार्ट बन के आ गया। आर यू वेरी फॉर इमोशनल? आर यू वेरी इमोशनल? ऑफ दिस टाइम। नो, यू आर बेसिकली वेरी इमोशनल। हाँ, वो कभी रहता है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये आपका चार्ट बन के आ गया, सेव करना है अब आपको। सेव हो गया मैम वो। डन इट। नहीं, और नहीं 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 नहीं, ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है, रविंदर नहीं, वो जी। वहां से मैंने वो देख लिया था मैम, वो मेरे को डन है।
मेरे को चैट अच्छा में इशू था, आ रहा था। ओके, ठीक है। नाउ आई शुड स्टॉप शेयर, राइट? यस श्योर एवरीथिंग मैम। इज क्लियर, रविंदर? या, यस मैम, थैंक यू। ओके, ऑल राइट, श्री जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Hello. Hello. Am I audible, ma'am? Yes, you're audible. Let me Yeah. Ma'am, may I I ask you a actually I'm question? When we will study the chart, then we will go through the star lord of that planet, as the planet is controlled by the star. Yes, definitely. That is there always. But अभी हम लोग काफी सारे यहाँ पर नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहती नक्षत्र एंड ऑल से, तो इसीलिए हम लोग अभी फोकस्ड रहेंगे एकदम बेसिक पे, ताकि मैंने क्या बोला, लोग जंप करते हैं बहुत डीप जाने के लिए, लेकिन डीप जाते जाते वो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको भूल जाते हैं। जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, आई चैलेंज यू, आप कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। आप कभी भी नहीं सीख सकते। कोई भी बोल दे कि मैं सिखा दूंगा आपको, चलो ये शुरू करो यहां से नक्षत्र लॉर्ड से, कभी भी नहीं सीख पाओगे। अपने बेस को स्ट्रांग करो, तभी आप एस्ट्रोलॉजी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, राइट? ओके श्री जी, बोलिए। Yeah. Good evening, ma'am. How are you? Good evening. Good evening. I'm good. Actually, I am doing my numerology. मैं numerology already कर रहा हूँ. मैं Astro Sage पे भी हूँ अभी फिलहाल. Now the thing Okay, is that very these good. are the houses what you have given. That is very good to check and all. हाँ I'm हाँ fresher to Kundi basically. I've never हाँ मैंने हाँ कभी हाँ, देखा नहीं है, किया नहीं है. But थोड़े ओके, लॉर्ड्स वगैरह तो जैसे अभी आपने जब अभी अभी बोला कि नक्षत्र हाँ वगैरह ये वो बाय हार्ट करके रखा हुआ है. But I could not हाँ able हाँ। to predict. So I hope I will do that. Right now my question is जब only तक one आपको thing. हाउस और हाउस के एट्रीब्यूट्स और प्लैनेट्स के बारे में That's नहीं true. पता, नक्षत्र को जान के क्या करोगे आप? बराबर राइट. अभी आपने जो बताया, जो ब्लू वाला जो चार्ट बताया था कौन से हाउस से क्या देखना हम्म है, दैट इज रियली हम्म हेल्पफुल. आई हैव टेकन हम्म स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, मैं जिसके अंदर मैं हम्म, अभी और भी स्टडी करूंगा. माय क्वेश्चन इज ओके, दैट दैट वन थिंग लाइक वी डोंट नो आइदर प्लेस, जो पुराने जो कुंडली आती है उनकी, या तो फिर उनका हम्म टाइम नहीं रहता है, तो वो टाइम पे हम लोग अगर हम्म। ये ऐप में जो अभी आपने बताया उसमें टाइम कौन सा लेना चाहिए एज पर दिस थिंग, व्हाट शुड बी द टाइम, अगर किसी का टाइम पता नहीं है. देखो, अगर आपको कोई चार्ट बनाना है, आपको टाइम तो पता होना चाहिए, ठीक ओके, है? इज इट लेकिन कंपल्सरी? जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखने लग जाते हो और जब आपको बेसिक्स की महारत हासिल हो जाती है, तो क्या होता है कि आप चार्ट को के टाइमिंग को, सपोज आपको राउंड अबाउट आइडिया है कि मैं सुबह 5 बजे पैदा हुआ हूं, तो अब 5 बजे तो नहीं होगा, 5:10 हो सकता है, 5:30 हो सकता है, 6 हो सकता है, राइट? तो अब क्या होगा कि 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है। लगन ओके. चेंज का मतलब है कि आप, हो सकता है कि उस टाइम जो आपने चार्ट बनाया वो टॉरस आ रहा है, आप वृषभ लगन के आ रहे हो, लेकिन जब आप आगे पीछे करोगे तो हो सकता है वो जेमिनाई बन जाए या फिर एरीज बन जाए, राइट. या. या वो मेष लगन बन जाएगा या मिथुन बन जाएगा। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो जेमिनी से रेजोनेट कर रहे हैं या फिर आपके ट्रेड्स टॉरस से रेजोनेट कर रहे हैं। तो आप फिर ब्लंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, नहीं, मैं टॉरस ही हूं, मैं ओके. जेमिनाई नहीं हूं। इतने ज्यादा उसके प्रोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं, इतने प्रोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं कि आप मिस ही नहीं कर सकते उन ट्रेड्स को। ओके. तो नॉर्मली कितना ये गैप जो रहता है, हम लोग कितने गैप पे पकड़ना चाहिए? सपोज नाउ माय दिस थिंग इज अगर पीएम एंड सपोज 10 करो o'clock. कि आपको पता ही नहीं है कि मेरा टाइम क्या है, जस्ट बर्थ डेट राइट. पता है और पूरे दिन हाँ में जी. कभी भी आप पैदा हुए, तो अब आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, फिर आपको राइट. लगाना पड़ेगा हर 2-2 घंटे पे चार्ट को देखना पड़ेगा, मैं किस, तो उसके लिए आपको हर राशि को समझना पड़ेगा, हर लगन के ट्रेड्स को समझना पड़ेगा, तब जाके आप लैंड करोगे कि यस, यू आर नाउ कैप्रिकॉर्न और योर एक्वेरियस, मकर लगना के हो या फिर धनु लगना के हो, ये इस तरीके से काम करता है। सो दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ शॉर्ट एंड क्रिस्प बीटीआर, ठीक है? लेकिन एकदम माइन्यूट लेवल पे जाके कि 15 मिनट वहां पर पहुंचना है, दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि केवल वो अपने चार्ट पे केवल अपने लगन पर पहुंच जाए, वो भी काफी होता है। एटलीस्ट यू नो
नो कि आपका राहु कहाँ बैठा है, आपका मून कहाँ बैठा है। जब आपको पता चलेगा, पहला हाउस पता चल जाएगा, तो एटलीस्ट यू नो ना कि आप आपके चार्ट में माँ के घर में राहु बैठा है, तो क्यों मेरे घर में इतना धड़कंप मचा हुआ है, या मेरे राइट। राहु बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो यहाँ पे इतना ज्यादा ये सारा क्या चल रहा है मेरी प्रोफेशन में, है ना। ये बहुत ओके इंपॉर्टेंट चैप्टर है कल का, डोंट मिस इट। तो आप लोगों को ओके, यस, पता थैंक यू, चलेगा काफी कुछ। ठीक थैंक यू, है, थैंक यू, गॉट इट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, दिस इज गौरंगा। ओके, गौरंगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गौरंगा जी, विभार, विभार, ओके, आर यू देयर, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, हेलो। यस, हाँ मैडम। गौरंगा जी बोलिए, क्या आप आ सकते हैं ये स्क्रीन पे, आप अपना स्क्रीन कैमरा पे। ऑन कर सकते हैं क्या, दैट वुड बी बेटर, ताकि लोगों को इंटरेक्टिव लगे। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, कैमरा तो नहीं हो रहा मैडम। कैमरा मैं ऑन बोल है रहा हूँ आपका। कि हाँ हाँ, हाँ, हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि ये चार्ट जो डाउनलोड कहाँ से करना पड़ेगा मैडम? हेलो। ये आप प्ले स्टोर में जाओगे, जहां से आप सारी एप्स डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर में जाके वहां से डाउनलोड करोगे। ज्योतिष ऐप। हाँ, ज्योतिष हेलो। है। आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो, दोबारा से फिर से देख के समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है मैडम। अगर वो ये जो पढ़ा ओके, रही है ये वैदिक है ना मैडम? वैदिक हाँ ज्योतिष एकदम, है ना ये? आपका ABC एकदम वहां से ही शुरू होगा, क्योंकि देखो, अगर मैं जंप कर जाऊंगी बहुत हाई लेवल पे, सब कुछ आपके ऊपर से निकल जाएगा, सो दैट शुड बी फ्रॉम द बेस। सुशांत जी म्यूट, आप अपने आप को म्यूट हाँ जी, करिए। हाँ जी, मैम ठीक है ऑडिबल। मैडम। यस यस, यू आर हाँ ऑडिबल। जी, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड मैम, इवनिंग। आपने ये जो ज्योतिष ऐप बताया, ये अच्छा लगा इसमें। लेकिन इसमें जैसे हम किसी भी जैसे अपने अपने आप का देखना है, जैसे लगन वाला घर देखना है, तो उसको क्लिक करते हैं, तो उसमें जैसे मेरा हम्म, लगन पहले घर में है, तो उसमें हम उसको देख देख तो पा नहीं रहे उसमें, मतलब उसमें तो डिग्रियां शिग्रियां लिखी हुई आ रही हैं, कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा क्या है ये। कैसे समझ आएगा, अभी तो पहली क्लास है सुशांत जी। हाँ जी, हाँ जी, वो बात ठीक है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मतलब तो जैसे अभी हेल्थ का बहुत, हाउस है, आपने बोला हेल्थ का हाउस है जो, या वो है, वो स्पाउस का आपकी हाउस है पूरी 7। पर्सनैलिटी है फर्स्ट हाउस। और हाँ आपकी जी, अगर ठीक, बीमारी है, वो बीमारी देखनी है, तो आपको 6th हाउस पे जाना पड़ेगा। 6th ठीक हाउस है। का कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस से जब होगा, तो वो हाँ जी, फिर डिफरेंट, वो बहुत आगे का चैप्टर है। सारे ठीक है, बच्चे ठीक है। घबरा जाएंगे, थोड़ा सा हाँ, हाँ, कंफ्यूज हो हाँ। जाएंगे, क्या चल रहा है, मैं क्या नहीं, समझा बस रही हूँ, है ना। मैं ये पूछ रहा था, हम्म जैसे सिक्स हाउस हाउस डिसीजेस का है ना, सिक्स हाउस। हम्म तो हम्म, सिक्स हाउस को लॉन्ग प्रेस करा हमने, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करा तो उसके फिर सिक्स हाउस पे ही करेंगे ना, मतलब सिक्स उस पे नहीं 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 करेंगे। नहीं नहीं हाँ, नहीं, हाँ। आपको देखना क्या है, पहले ये दिमाग में बताओ। कोई भी चीज देखनी है, मान लो डिसीज नहीं, ही कोई देखनी भी है। चीज नहीं, आपने रिश्ते देखने हैं अच्छा, तब घुमाना है। चलो रिश्ते देखने हैं, वाइफ के घर हाँ, में जाना क्योंकि 7। रिश्तों के लिए क्यों, आपको डिजीज देखनी है तो वो 6 ही रहेगा, क्योंकि वो आपकी डिजीज है। लेकिन अगर ठीक है, आपको माँ की डिजीज देखनी है, तब आप तो चार्ट, चौथा। रिश्तों के लिए ही चार्ट को घुमाना है। सही, सही है। आपको तो प्रोफेशन देखना है, तो आपका तो प्रोफेशन 10वें घर से ही दिखेगा, आपको घुमाने की जरूरत ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिख दिख क्या रहा है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। वो दिखेगा कैसे ना, वो उसको। कल दिखे, वो कल अच्छा, दिखेगा, वो कल वो कल दिखेगा। दिखेगा कि आपके हाँ, चार्ट में कुछ कुछ प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं, हाँ जी, RAMO, हाँ जी, हाँ जी, हाँ MESA, जी। these are राइट, राइट, वो। the short abbreviations हाँ, of that हाँ जी मैम। planet। सैटर्न को SA लिखा हुआ है, राइट, मून को राइट। MO लिखा हुआ है, वो वो पता हम है लोग मैम कल सारी चीजें। देखेंगे। लेकिन हाँ किसी हाँ हाउस हाँ, में तो खाली है, कहीं हाउस तो खाली है, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो 9 प्लेनेट है, 12 घर है, तो 12 घर में से तो कोई ना, 6 घर तो कोई खाली ना, है। हाँ तो खाली है, वहां पे राशि तो है ना। हाँ, राशि तो है, हाँ। राशि का लॉर्ड कौन प्लेनेट है, कोई नहीं बैठा हुआ, प्लेनेट कोई नहीं बैठा लेकिन हुआ। राशि का लॉर्ड है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो राइट। सब आगे के चैप्टर है, अभी हम लोग जस्ट बेस से, एक एक चीज आपको इतनी क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी, आपको लगेगा इतना इजी था यार।
अच्छा इतना जी। इजी था और हमें पता ही हम्म, नहीं था, और लोग घुमाते हम्म, जा रहे हैं यूट्यूब पे, घुमाते जा रहे हैं, ये होगा तो ये होगा, अभी ये क्लैप्स करने वाले हैं, ये कौन सा योग बना हुआ है, ये होने वाला है, क्या हो रहा है आपके चार्ट हाँ में? तो जी, नहीं है, तो कैसे होगा? नहीं हो रहा ना, बस हाँ जी, डरा हाँ दिया जी। जाता है। तो तो एटलीस्ट मतलब आपको अपना चार्ट तो पढ़ना आ जाएगा, आप अपने घर की रेमेडीज कर पाओगे, आप लोगों को हाँ जी, सॉल्यूशंस दे पाओगे। आप ना एस्ट्रोलॉजर बनो अगर आपका एम नहीं है एस्ट्रोलॉजर बनने का, लेकिन मैं हाँ कह रही हूँ कि पढ़ते पढ़ते आपका एम किसी ना किसी दिन बन ही जाएगा कि बन मुझे ही अब जाएगा, राइट एस्ट्रोलॉजर ही राइट। बन ही जाएगा। हाँ जी, अगर आपके प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मेरे सामने लेके आए हैं, तो वो बना हुआ है ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं जुड़ गया है। बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ है। तो ये सारा कुछ देखना सिखाएंगे आप, जो शब्द वाला, भाव वाला, यस यस, अस्त्र का। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिना तो ये उसके अभी तो हो ही आएगा नहीं, नहीं हमें देखना, सकता। वो आप सिखाएंगे तभी आएगा ना। यस हाँ जी, यस हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कल भी इसी टाइम होगी जो सेशन? यस, 7:30 सो नाइस ऑफ यू, यस। थैंक यू सो मच। शिव हाँ जी, शिव उपाध्याय। नमस्कार मैम। ये आपने नमस्ते। बताया था कि राहु में ट्रू नोट जो प्रेस करना है, तो वो कहाँ से करना है मैम? वो नहीं दिख रहा है इसमें ऐप में। वो पता है, कई बारी ना जब ऐप डाउनलोड करो तो वो पॉपअप विंडो खुल जाती है। हाँ, अगर वो आपकी क्लिक कर दिया नहीं, था हमने। हाँ हाँ हाँ, वो आपने स्किप कर दिया होगा, तो वो पॉपअप विंडो अगर आपने स्किप कर दिया तो वापस से जाके आप चार्ट स्टाइल के नीचे राहु का ट्रू नोट्स आ रहा है, उसको फिर से क्लिक कर सकते हो। नीचे चार्ट के नीचे आ रहा है। हाँ, चार्ट स्टाइल के नीचे आप उसको ट्रू नोट्स कर दो। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोगों के पास ऐप रहेगी तो हर चीज आप लोग रिलेट कर पाओगे। मैं बोलती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक आपके सामने आपका चार्ट खुला होगा। तो काफी चीजें आप अपनी लाइफ से जोड़ के देख पाओगे कि यस, दिस इज ट्रू, ये हो रहा है। गॉट इट? राइट। एनीबडी एल्स? किसी का कोई और क्वेश्चन? Ma'am, I want one thing from your end in this session, how to predict the color of one from horoscope. ओके, सो ये सब आगे की चीजें हैं, हम लोग बाद में समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच शुभ हेलो नहाता, मैम। शानदार शानदार विश्लेषण। हेलो थैंक यू मैम। सो मच। यस, ओके, मैम अभी हुज जो दिस? क्वेश्चंस, मैम धनंजय दिस साइड। या ओके। धनंजय हम एक्चुअली मैम जो अभी मैसेज देखा ना तो वो कलर वाला वो मैंने किया था मैम। मैम मुझे बस एक ओके, बेसिक आइडिया होना चाहिए मैम, आज थोड़ा सा मतलब आप बेसिक क्या क्लूज कैन यू लेते हो स्पीक अ लिटिल लाउडर? थोड़ा मैम सा मुझे ना। ऊंचा बोल। हाँ हाँ जी हाँ जी। मैम मुझे बेसिक एक बार आइडिया दो ना, एक बार कैसे कलर कॉम्प्लेक्स निकालते हैं, जस्ट फॉर अ ब्रीफ आइडिया। कलर आई एम नॉट कैसे? सेइंग कि मतलब प्लैनेट्स के कलर? प्लैनेट्स में प्लैनेट्स के कलर? किसी भी इंसान के कलर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा वो। अच्छा, कलर कॉम्प्लेक्शन, हाँ चलो जी एक आइडिया दे देती हूँ आपको। हाँ अगर जी हाँ शनि जी। किसी के लगन में देख लो हाँ हाँ। तो आप बोल सकते हो कि वो डार्क कलर होगा। चलो ये तो सनी का बताया आपने, ठीक है। ठीक है, और अगर शनि का मैम कहीं ना कहीं आपके लगन लॉर्ड के साथ कनेक्शन होगा। अब देखो, उससे कुछ नहीं, धनंजय, आप धनंजय। बहुत आगे का निकलवा रहे हो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको मैम समझ नहीं आएगा लगन लॉर्ड कैसे कनेक्ट होता है। तो लीव इट टू दैट ओनली। ओके, मैम ये जैसे आपने सनी का बताया, मैम सनी का तो नॉर्मल जो भी बोल सकते हैं ना कि तुमका हाँ कलर हाँ हाँ जैसा होता है, बट मैम हाँ, और भी और कुछ। अगर लगन लॉर्ड के साथ भी थोड़ा सा वो हम लोग आएंगे, डोंट वरी। रश्मि जी। ऑल राइट मैम, उसमें तो Ma'am, as you said, where is the Rahu sitting? So it's sitting in my 4th house. हाँ, So, uh, and as you described, वो सब हुआ था. The words that you used. अभी तो मैंने कुछ डिस्क्राइब किया ही नहीं, अभी तो हम कल करने वाली हूँ, अभी तो मैंने जस्ट नहीं एक आप लाइन बोली थी। नहीं आपने बोला ना कि राहु इन 4th can tell you why मेरे घर में इतना हड़कंप मचा हुआ है. हाँ, तो मैंने एक I think लाइन बोली तो आप उससे रिलेट कर पा रहे होगे। yeah, exactly. I was just trying to tell you that I resonate with the same. Yes, exactly. You will resonate each and everything what I will be sharing tomorrow's class. I'm looking forward, ma'am. Okay, all right. Anybody has any question? Ma'am, I wanted to know
how is it possible for us to get a recording? Because I may have missed initial part. So you must have joined some community or some WhatsApp. You can ask Yes. the admin about all this information, right? I will do that. Thank you. Yeah. Okay. Anybody else? Sushantji, you want to ask something? नहीं मैम, अभी तो वो आप थोड़ा सा बता देते, जैसे अगर मेरे जैसे पहले घर में राहु है लगन में, तो ओह, बेचैन आत्मा, बेचैन आत्मा, एक जी, हाँ वर्ड जी, काफी है, एक हाँ लाइन जी, काफी है। तो आप सोच सकते हो कि कल का सेशन कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है, राइट? राइट राइट तो राइट। चलो अभी हम लोग एंड करते हैं आज के सेशन को, और आप लोग को होमवर्क याद है? कौन बताएगा होमवर्क क्या है? अपने चार्ट रश्मि, में टेल राहु टेल मी। देखने यस अपने चार्ट पे सारे रिश्ते देखने हैं एक तो, और यस। वही देखना है कि आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है। हाँ, राहु कहाँ बैठा है, ताकि जब मैं पढ़ा रही होंगी, कल बता रही होंगी ईच एंड एवरी, ताकि आपको समझ आए कि वो घर किस चीज का है और वो क्या क्या चीजें वहां कर रहा है। क्योंकि हमने सारे घर पढ़ लिए, आपने देखा हर घर से क्या दिखता है, तो आपको समझ में आएगा कि उस घर में राहु क्या कर रहा है, कौन सा हड़कंप मचाया हुआ वहां पे। ठीक है? ओके, थैंक यू। चलो ओके, लेट्स Thank एंड you द so much. सेशन। राधे राधे टू एवरीवन। आई राधे होप राधे। एवरीबॉडीज एंजॉयड द सेशन। सबको मजा आया? Definitely. Yes, yes. अद्भुत सेशन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू सो मच शुभ नहंता, थैंक यू। ओके, आपने एंजॉय किया? ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे Bye. टू एवरीवन। Thank you so much. राधे राधे राधे। राधे, जय राधे। गुरु जी, जय गुरु जी।